मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने लास्ट बजट में भी कहा था, हमारे इस तरफ के लोग जो बैठे होते हैं सर, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं सर उनमें तमीज़ नहीं है। उस दिन यहाँ तकरीर करते उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं उनकी औकात नहीं है। सर क्या औकात की बात करते हैं? औकात आप किसको कहते हैं? किस औकात की आप बात कर रहे हैं? औकात होता है सर, औकात उसका होता है जो यहाँ इलेक्ट होके आता है, उसका औकात होता है। जो जीत के आता है उसका औकात होता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोग जो जीत के आए, मैं कहता हूँ अगर आप सिंसियरली पार्टी के साथ है, बहुत अच्छी बात है। आपको मुश्किल वक्त में अपने पार्टी के साथ होना चाहिए, यही तो बात होती है, यही तो चीज़ पॉलिटिकल वर्कर का काम क्या होता है कि मुश्किल वक्त में अपने पार्टी के साथ खड़े रहें, लेकिन बगैर कंप्रोमाइज़ के अगर आप पार्टी के साथ खड़े, बहुत अच्छी बात है। बहुत, मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि पार्टीज पे मुश्किलात आते हैं। सर औकात उस चीज़ की होती है, देखिए अगर हम पार्टी के टिकट पे जीत के आते हैं तो हम पाबंद हैं कि पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। हम पाबंद हैं पार्टी, हमारी अपनी सोच क्या भी हो, हम समझते हैं कि गलत है, हम बोलेंगे ज़रूर, लेकिन इन द एंड अगर पार्टी का हुक्म होगा कि आपने उस पर वोट करना है तो हम पाबंद हैं। या तो हम ये करें कि आज़ाद जीत के आए और फॉर्म 45 पे जीत के आए और फिर हम अपना मौक़िफ़ अलग रखें। लेकिन अगर आप पार्टी टिकट पे जीत के आते हैं और फिर आप यहाँ बात करते हैं कि आपकी औकात कैसे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2002 की असेंबली में मैं यहाँ मेंबर था। आपकी पार्टी का चेयरमैन उधर कोने में बैठा होता था, एक मेंबर था 2002 में, वो खुद थे और कोई मेंबर पार्टी का नहीं था 2002 में। तो हम भी क्रिकेट के शौकीन होते थे, वर्ल्ड कप उसने जिताया था, इस शौक में उनके साथ जाके बातचीत करते थे। तो क्या था, एक मेंबर था ना, उस वक्त तो कोई मेंबर्स नहीं थे। आप लोग अभी आप बात करते हैं, फिर क्या होगा? 2008 में तो आप लोगों ने बायकॉट किया, फिर भी नहीं कोई मेंबर नहीं बना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इमरान खान कैसे आगे आया, ये पार्टी कैसे बनी, जिस तरीके से उन्होंने ये पार्टी बनाई। 2002-2008 तक तो कुछ भी नहीं था। सर आप लोगों को स्पेस मिला, पॉलिटिकल स्पेस मिला। वो स्पेस क्यों मिला कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था, जिसकी वजह से आपको एक स्पेस मिल गया, जिसमें इमरान खान साहब आगे आए और उस स्पेस को उन्होंने कवर किया, जिसमें शुजा पाशा की भी मेहरबानी थी और कुछ उसकी क्रिकेट की कैप्टनी थी। बहरहाल आप आ गए, आप सीटें जीत के आते हैं, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इज्जत के साथ सियासत की जाए, आप किसी को बेइज्जती गालियां दे के सियासत ना करें। हमने ये सियासत नहीं सीखी है, हमने सियासत सीखी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कि आप लोगों से तहम्मुल से बात करें, लोगों की इज्जत करें, लोगों को बुरा भला ना कहें। लेकिन आपके पास क्राइटेरिया यह है कि जितनी ज़्यादा गालियाँ दें इतनी आपकी ज़्यादा इज्जत होती है। मैं इसलिए इस फ्लोर ऑफ द हाउस से कहना चाहता हूँ, आपके काफ़ी मेंबरान मेरे दोस्त हैं। मैं आमिर डोगर साहब बैठे हैं सामने, इज्जत करता हूँ, उन भाइयों की तरह दोस्त हैं। 2013 की असेंबली में मेरे साथ मेंबर बने थे बहुत सारे इनके लोग, हम हैं। लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप यहाँ बैठ के पार्टी की या पार्टी के लोगों को उनकी औकात बताएं। औकात बताने का आपको कोई हक नहीं है, आप किसी को किसी का औकात नहीं बता सकते। मुझे ये भी याद है सर, 2012 में इमरान खान साहब जेकाबाद आए थे। 2012 में उनका जो बड़ा जलसा उसके बाद हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ सर, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। आए थे डीसी चौक पे, उन्होंने जलसा किया था, सिर्फ 200 लोग थे वहाँ पे। तो मैंने खान साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा खान साहब दोबारा जेकाबाद आए, कम से कम मुझे बताना, मैं लोग अरेंज करूँ। आप 200 लोगों के सामने तकरीर कर रहे हैं। तो मुझे कहने लगा जेठानी साहब, वो जो जिसने मुझे बुलाया ना उसने गलत बयानी की, सही कह रहे हैं, वाकई लोग नहीं थे। तो 2012 में तो ये पोजीशन थी, लेकिन अब आप इतने मेंबर बन के आए तो हमने तो आपकी भी इज्जत की सर। हमारे सीएससी की मीटिंग में चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया कि सबसे बड़ी जमात आपकी है, आप हुकूमत बनाएं।
हमने ये ऑफर आपको की, लेकिन आपकी तरफ से वही चोर डाकू की बातें चलती रही। न्यूयॉर्क में भी जो बातें हुई, यहाँ भी वही चोर डाकू। हमने तो आपको ऑफर दी कि आप हुकूमत बनाए। सर, CSC की मीटिंग में मैं उसका गवाह हूँ, राजा साहब है, खुर्शीद शाह साहब बैठे, हम गवाह। चेयरमैन साहब एक बात रखी कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहली ऑप्शन हमारे पास थी कि PTI वालों से बात की जाए, लेकिन वो उनका जिस तरीके से जवाब आया कि हमने कहा कि इनको हुकूमत बनाने का हक है, ये लोग हुकूमत बनाए। CSC की मीटिंग में चीखें निकल गई सबकी कि भाई हम दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम इतने मुश्किलों से लड़ के आए, अब दोबारा इलेक्शन कैसे करें। सबने डिसएग्री किया कि हम दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। सर, तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या थी? जमहूरियत के खातिर हमारे पास ऑप्शन ही ये बचा था, यही बचा था कि हम नून लीग के साथ मिल जाएं और जमहूरियत की जो पटरी चल रही है, जो जमहूरियत की गाड़ी चल रही है, उसको चलाएं, जमहूरियत की पटरी चलती रहे। तो ये ऑप्शन हमारे पास बचा था और हमने नून लीग के साथ ये फैसला किया कि हम उनके साथ गवर्नमेंट में जाएंगे और जमहूरियत जमहूरियत जो चल रही है उसको आगे करेंगे। क्योंकि सर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, इससे बड़ा रिवेंज कोई नहीं है। तो चेयरमैन साहब ने भी उस चीज़ को फॉलो करते हुए यही कहा कि जमहूरियत के खातिर हमें इनके साथ मिल जाना चाहिए और इस हुकूमत का हिस्सा रहें। देखें, अभी भी सर हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन वी आर नॉट इन द पार्ट ऑफ। हम जो हुकूमत डिसीशंस करती है, हम उस डिसीशंस के हिस्सेदार नहीं हैं। हाँ, हम सपोर्ट करते हैं, जमहूरियत के खातिर सपोर्ट करते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे।